दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को झटके पर झटका लग रहा है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। पार्टी छोड़ने का सिलसिला जो है वो अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस मध्य प्रदेश में बीजेपी दोबारा आने के लिए पूरी तैयारियां कर रही है, विकास यात्रा निकाल रही है, उसी मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। क्या ये बड़े बदलाव की तरफ कोई इशारा तो नहीं? अब आपको याद होगा दोस्तों कि 5 साल पहले जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस की सरकार इसी मध्य प्रदेश में गिरी थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी खेमे में शामिल हो गए थे, जिससे बीजेपी बड़ी खुशी से जीत का सेहरा सर पर सजाकर मध्य प्रदेश जीतने का जश्न मना रही थी। सिंधिया को अपने पार्टी में पाकर बड़ा अचीवमेंट बता रही थी। आज उसी मध्य प्रदेश में सिंधिया के गढ़ में बड़े तादाद में भाजपा के नेता जो है भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। एक लंबी कतार लग गई है दोस्तों। अब भाजपा से इस्तीफों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। तमाम जो नेता हैं जो बीजेपी से खुश नहीं है, वो चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़कर दूसरे खेमे में जाने की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर संभाग यानी सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है। अशोकनगर की मूंगावाली विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक रहे स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह यादव आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय भोपाल में कमलनाथ ने उन्हें सदस्यता दिला दी है। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह भी यहां पर मौजूद रहे। यादवेंद्र के साथ उनके समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, यानी कि बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। वो 500 गाड़ियों का काफिला लेकर कांग्रेस के दफ्तर आए और वहां पर लंबी कतारों के साथ जो है बीजेपी को छोड़ने का ऐलान किया, जहां पर 500 गाड़ियों का दलबल था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 500 गाड़ियों में कितने लोग होंगे। लगभग 100-200 से ज्यादा लोगों की संभावना जो है वो जताई जा रही है कि यहां पर जो है लोग इकट्ठा हुए और बीजेपी की सदस्यता त्याग कर कांग्रेस की सदस्यता अपना ली है। कांग्रेस में यादवेंद्र ने कहा कि मेरे पिता ने भाजपा को खड़ा करने में बहुत मेहनत की है। मध्य प्रदेश में भाजपा की जो शाख है वो मेरे पिताजी की वजह से, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। वर्तमान में मैं, मेरी पत्नी और मां जिला पंचायत सदस्य भी हैं। हमारे परिवार ने भाजपा की दिन रात सेवा की, दिलो जान से सेवा की, लेकिन जब से सिंधिया भाजपा में आए हैं पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता की उपेक्षा होने लगी है। वो आगे कहते हैं कांग्रेस दफ्तर में कि अशोकनगर में ऐसी स्थिति हो गई है कि एससी एसटी आदिवासियों से जमीन छीन ली जा रही है। एससी एसटी आदिवासियों की जमीन को हड़प लिया जा रहा है। 1.5-2 किलोमीटर की कॉलोनियां काटी जा रही है। जिनके पास कभी चुनाव के लिए पैसा नहीं था, आज वो करोड़ों के मालिक बन बैठे हैं। इससे मन व्यथित हो गया है। हमसे जुड़े लोगों को केस लगाकर अंदर किया जा रहा था। अंदर से घुटन आ रही थी कि हम क्या कर रहे हैं। जिस पार्टी में हमने इतना साल दे दिया, इतने साल खपा दिए, उस पार्टी में हमारी स्थिति किस तरीके से हो गई जिससे हमें घुटन महसूस होने लगा। समर्थकों से बातचीत करते हुए उन्होंने बोला कि हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे समर्थकों ने भी हमें सलाह दी कि आज और इसी वक्त आप बीजेपी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लें। भाजपा की विचारधारा अब यहाँ नहीं बची है। सभी अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, सभी करप्शन करने में लगे हुए हैं। भाई अजय यादव ने कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर मीडिया से बोला कि अजय ही नहीं, मेरे 2 लाख भाई बहन हैं। पूरा मूंगावाली विधानसभा क्षेत्र में मेरे भाई ही बहन हैं। सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो पार्टी निर्णय करेगी वही हम करेंगे। पीसीसी में कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यादवेंद्र कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए कमलनाथ ने कहा कि ये कहते हैं कि मैं कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य को गाड़ दूंगा, कहते हैं कि मैं कमलनाथ का अंत करूंगा। मैं भी गाड़ूंगा, लेकिन बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार और भ्रष्टाचार को गाड़ूंगा। इनको अब बहनें याद आई हैं। पहले जब ये किसान के बेटे बने तो सबसे ज्यादा किसानों की हत्या देश भर में मध्य प्रदेश में हुई।
मामा बने तो सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुआ। ये मैं केंद्र की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं, अपने बयान नहीं कह रहा हूं। अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर भी कमलनाथ ने वार किया। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी आए थे, हम सारी सीट जीते। छिंदवाड़ा में चुनाव जनता और बीजेपी के बीच होता है। यादवेंद्र के पिता देशराज सिंह यादव को ग्वालियर अंचल में बीजेपी के दिग्गज और कद्दावर नेताओं में दोस्तों गिना जाता था। यादवेंद्र के भाई अजय सिंह यादव को शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। अशोकनगर से भोपाल रवाना होने से पहले ही यादवेंद्र ने कहा था कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जो रही है वो खत्म हो गई। 2 साल से अपनी और अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा झेलते चले आ रहे हैं। इस कारण वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इस वजह से वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ग्वालियर की राजनीति में यादव परिवार सिंधिया का धुर विरोधी रहा है। यादवेंद्र के पिता राव देशराज की ज्योतिरादित्य सिंधिया से कभी पटरी ही नहीं बैठी। दोनों में 36 का आंकड़ा रहा है। देशराज सिंधिया का खुलकर विरोध करते रहे हैं। 2016 में उनका निधन हो गया था। साल 2020 में सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही यादव परिवार के सदस्यों को कांग्रेस अपनी तरफ जोड़ने के प्रयास में लगी रही और आज लंबे अरसे के बाद जो है यादव परिवार के सदस्य कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की सीटें प्रदेश की सत्ता की चाबी मानी जाती है दोस्तों। अशोकनगर की मुंगवाली सीट से सिंधिया के प्रभाव वाली सीट माना जाता है, जहां पर 2018 के चुनाव में यहां से कांग्रेस के विजेंद्र सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने पर विजेंद्र ने इस्तीफा दे दिया था और 2020 में हुए उपचुनाव में बीजेपी से विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के हेमंत सिंह को 21,459 वोटों के मार्जिन से हराया था। अब आप ऐसे में समझ सकते हैं कि यहाँ पर यादव परिवार का पकड़ किस तरीके से मजबूत है। मुंगावली गुना संसदीय क्षेत्र में आता है और पिछले लोकसभा चुनाव में इसी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 12,05,559 वोटों से हराया था। ऐसे में अब ये तमाम जो यादव परिवार है और यादवों का जो गढ़ है वो बीजेपी में शामिल होकर ये संकेत जरूर दे रहा है कि बीजेपी की नैया वो किस तरीके से डमाडोल कर सकते हैं, कैसे इस सीट पर इनकी पकड़ है और इसी पकड़ की वजह से वो कांग्रेस में पूरी तरीके से शामिल होने की घोषणा है जो है वो कर दी है और कहा है कि अब बीजेपी में जो है भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। अब बीजेपी में जो है बीजेपी का जो विजन है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और सिंधिया की बात करें तो सिंधिया पर ये परिवार हमेशा से ही हमलावर रहा है और यही वजह है कि सिंधिया इस परिवार से कई बार हार का जो है मजा चखते हुए नजर आए हैं। ऐसे में ये चुनाव जो है विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला है और इसमें पूरी तरीके से जो है ये यादवेंद्र परिवार जो है वो कांग्रेस में शामिल होकर एक बड़ा संकेत दे रहा है कि इस बार भाजपा की सत्ता जो है शायद भाजपा के हाथों से निकल सकती है। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।